आखिर मोदी सरकार फलस्तीन में बेकसूर नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचाने, उन्हें लीगल मदद पहुंचाने या मानवीय मदद पहुंचाने पर चुप क्यों है? आप जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव आया था और वो प्रस्ताव क्या था मैं आपको बताता हूं। उस प्रस्ताव का यह मकसद था कि बेकसूर नागरिकों पर निशाना ना साधा जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। उस प्रस्ताव का यह मकसद था कि फलस्तीन के नागरिकों को जो वैधानिक और इंसानी मदद मिलती है या जो प्रतिबद्धता है वो जारी रहे। एक निहायत ही मानवीय प्रस्ताव था। संयुक्त राष्ट्र ने बहुमत से इस प्रस्ताव को अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं दोस्तों, कितने देशों ने इसका विरोध किया और कितने देशों ने इसका समर्थन किया? इस प्रस्ताव के समर्थन में आए 120 देश, इसके विरोध में आए 14 देश और चुप्पी साधे रखी 45 देशों ने, यानी कि एब्स्टेन किया 45 देशों में। इन 45 देशों में भारत भी शामिल है। एक बार फिर गौर करते हैं दोस्तों कि वो प्रस्ताव कहता क्या है। आपके स्क्रीन पर ब्रेकिंग, UN General Assembly adopts resolution on protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations on the ongoing Gaza crisis। साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि बेकसूर फलस्तीनी नागरिकों को बचाया जाए और फलस्तीन के प्रति दुनिया की जो प्रतिबद्धताएं हैं, कानूनी तौर पर, इंसानी तौर पर, उसे जारी रखा जाए। भारत को तो इसका साथ देना चाहिए था ना। भारत को उन 120 या ये कहा जाए 121 देशों में शामिल होना चाहिए था, मगर भारत ने उसका विरोध भी नहीं किया, यानी कि इस्राएल के पक्ष में खुलकर खड़ा भी नहीं हुआ है। उल्टा उसने एब्स्टेन किया है, ना इधर का ना उधर का। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों, इस प्रस्ताव में चुप्पी साधकर भारत ने जो अपनी फलस्तीनी नीति है उसकी तौहीन कहीं ना कहीं की है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, फलस्तीन को लेकर भारत का क्या रुख है। भारत का पारंपरिक रुख यह रहा है एक अरसे से कि भारत स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में है, आम फलस्तीनी के अधिकारों के पक्ष में है। और यह जो प्रस्ताव था जिसके कोई मायने नहीं है, बस दुनिया यह दिखाना चाहती है कि हम आम बेकसूर फलस्तीनी के साथ हैं। इस प्रस्ताव का सिर्फ यह मकसद था, सिर्फ यह बतलाना कि भाई बेकसूर फलस्तीनियों पर निशाना साधना बंद किया जाए। वहां जो बच्चे हैं, जिस तरह से बच्चों को इस्राएली बमबारी में मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, वो बंद किया जाए। जिस तरह से मां बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं, उसे बंद किया जाए। यही मकसद था दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक और प्रस्ताव आया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने, और उसका मकसद क्या था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने लाए गए इस प्रस्ताव का मकसद था कि फलस्तीन में तुरंत युद्ध विराम हो, मगर इसका विरोध अमेरिका ने किया था। भारत उस समिति का हिस्सा नहीं था, मगर उस युद्ध विराम का विरोध अमेरिका ने किया था। वो अमेरिका जो इंसानी बातें करता है, इंसानी अधिकारों की बात करता है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करता है, उस अमेरिका ने युद्ध विराम का विरोध किया था। उस प्रस्ताव का यह भी मकसद था कि तुरंत युद्ध को रोका जाए और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। क्या गलत है इसमें दोस्तों? आखिर हम अपने अंदर की इंसानियत को कैसे खोते जा रहे हैं? आखिर क्यों भारत इस मुद्दे पर चुप्पी साध रहा है? मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सख्त तेवर अपनाए हैं और उन्होंने मोदी सरकार से कुछ बुनियादी सवाल किए हैं। उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर, वो महात्मा गांधी के उन अमर शब्दों की याद दिला रही हैं कि आंख के बदले आंख इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। वो आगे ये कहती हैं कि आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड दैट आवर कंट्री हैज एब्स्टेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा। वो कहती हैं कि मैं स्तब्ध हूं और इस बात को लेकर मुझे शर्म आ रही है कि भारत सरकार ने गाजा में युद्ध विराम को लेकर चुप्पी साध ली है, एब्स्टेन कर लिया है।
आगे वो ये भी कहती हैं कि आर कंट्री वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, प्रिंसिपल्स फॉर विच आर फ्रीडम फाइटर्स लेड डाउन देयर लाइव्स. दीज प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिफाइंस आर नेशनहुड. They represent the moral courage of India that guides its actions as a member of the international community. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सच के सिद्धांतों पर हुई थी. हमारे देश की स्थापना उन सिद्धांतों पर हुई थी जिन सिद्धांतों पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रितानियों से मुकाबला किया था. और यही सब हमारे संविधान की जमीन भी बना. ये तमाम सिद्धांत भारत को नैतिक ताकत देते हैं जिसके जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा बनते हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा आगे क्या कहती हैं? To refuse to take a stand and watch in silence as every law of humanity is pulverized. Food, water, medical supplies, communications, and power is cut off to millions of people. And thousands of men, women, and children in Palestine are being annihilated, goes against everything our country has stood for throughout its life as a nation. प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल पूछ रही हैं कि हम खामोशी से इस सब को कैसे देख सकते हैं जब मानवाधिकार को कुचला जा रहा है, जब लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, जब आम फलस्तीनी तक पानी, खाना और बिजली तक नहीं पहुंचाई जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है. यह सब उन सिद्धांतों के खिलाफ है जिन सिद्धांतों की नींव पर भारत खड़ा हुआ है. यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है दोस्तों. मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत को यह मशवरा कौन दे रहा है. और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यह ना भूलें कि इस वक्त कतर ने हमारे 8-9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी है. मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे पर चुप्पी साध के क्या हमारे जो 8-9 सैनिक कतर में फंसे हुए हैं, क्या यह उनके लिए अच्छा है? क्या कतर और उनका प्रशासन यह नहीं देख रहा है कि भारत जो है वो फलस्तीन में युद्ध विराम के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर चुप्पी साध रहा है, उस पर एब्स्टेन कर रहा है. भारत ने एब्स्टेन करके कहीं ना कहीं कतर में हमारे उन 8-9 सैनिकों की जान को जोखिम में डाल दिया है. और सबसे बड़ी बात, फलस्तीन को लेकर जो हमारी पारंपरिक सोच रही है, भारत उसके खिलाफ काम करता दिखाई दे रहा है जो समझ के परे है. इसके पीछे क्या सोच है? क्या हम अमेरिका और इस्राएल का पिछलग्गू बनना चाहते हैं? दोस्तों, हालात गाजा में बद से बदतर हो रहे हैं. कल पूरी रात से वहां पर इंटरनेट को कट ऑफ कर दिया गया. अब इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस्राएल जो है वो बेरहमी से हमला करेगा और असली तस्वीर दुनिया तक नहीं पहुंचेगी. सोच के भी सिहरन पैदा होती है कि साल 2023 में यह सब हो रहा है. यह बात 1940 की नहीं है दोस्तों, यह साल 2023 की है कि गाजा से इंटरनेट कट ऑफ कर दिया गया है ताकि अब इस्राएल जो मर्जी करे. मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन ने यह अपील की है जो आपके स्क्रीन पर है. Ministry of Foreign Affairs and Expatriates calls on entire world for immediate intervention to stop the rapid and dangerous developments in the Israeli occupation on Gaza Strip. विदेश मंत्रालय ने अपील की है कि तुरंत इस्राएल पर काबू पाया जाए, खासतौर से गाजा पट्टी पर जिस तरह की उसकी कार्रवाई चल रही है. In light of the recent developments in the destructive occupation on Gaza Strip, especially the cutting off of communications, the internet, and the unprecedented and continuous shelling as an indication of the beginning of ground invasions, the ministry calls on the entire world to assume its responsibilities and intervene immediately to stop this war, which leads to the deepening of the genocide and expansion of the Israeli massacres committed every minute against our people in the Gaza Strip. फलस्तीनी प्रशासन दुनिया से ये अपील कर रहा है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ये अपील कर रहा है कि इसका सिर्फ एक मकसद है, कम्युनिकेशन को काटा जाए, इंटरनेट को काटा जाए और लगातार बमबारी को तेज किया जाए. फलस्तीन दुनिया से अपील कर रहा है कि तुरंत इस जंग को रोका जाए क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नरसंहार होगा.
और दोस्तों कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं और जाहिर सी बात है वो हिंसक तस्वीरें मैं आपको इस मंच पर तो नहीं दिखाने वाला हूं। उन हिंसक तस्वीरों से कई चिंताजनक बातें सामने उभर कर आ रही कि किस तरह से पहले इंटरनेट काटा गया, कम्युनिकेशंस को काटा गया और उसके बाद बेकसूर फलस्तीनियों पर बमबारी की जा रही है। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मौके पर हम सब एक जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाएं। मैं बार बार कहते रहता हूं और हर बार दोहराऊंगा उसे कि हमास और आम फलस्तीनी में एक बुनियादी फर्क है। यह बात अमेरिका भी कहता है, यह बात इस्राइल भी कहता है, मगर दुख की बात यह है दोस्तों, यह कहने के बावजूद वो लोग बेकसूर फलस्तीनियों पर निशाना साध रहे हैं और यह बात हमें समझनी पड़ेगी। भारत सरकार ने भी औपचारिक तौर पर हमास को आतंकवादी नहीं कहा है, यह बात संयुक्त राष्ट्र में भी नहीं है, मगर उसकी कार्रवाई एक आतंकवादी जैसी है। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी से या मोदी सरकार से कि आपको किसने रोका फलस्तीन के मुद्दे पर इंसानी रुख अपनाने से? क्योंकि हो क्या रहा है कि भारत का रुख जो है ना, वो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाला हो गया है। मोदी सरकार राहत सामग्री पहुंचाती है फलस्तीन को, मगर जब संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आता है कि भाई नागरिकों पर बमबारी बंद की जाए, फलस्तीनी नागरिक को मदद पहुंचाई जाए, उसको लेकर आप चुप्पी साध लेते हैं, एब्स्टेन कर जाते हैं। कौन मशवरा दे रहा है इस वक्त मोदी सरकार को और उनके इन तमाम कदमों के पीछे क्या सोच है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोच और सुलझेगी और हमारी हालत उस धोबी के कुक्कुर जैसी नहीं हो जाएगी जो ना घर का है और जो ना घाट का। और सबसे बड़ी बात फिर दोहराऊंगा, कतर में 8 भारतीय नौसैनिक फंसे हुए हैं, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। जो भी कदम उठाइए, हमारा मकसद होना चाहिए कि उन 8 नौसैनिकों को बचाया जाए। मकसद यह नहीं होना चाहिए कि वोट कैसे बटोरे जाएं। क्यों? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।